Welcome to all of you in this video. Today we will discuss about rules of व्यंजन संधि। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्यंजन संधि के नियम। त जो व्यंजन वर्ण है वो किस प्रकार से कभी ज के रूप में चेंज हो जाता है, कभी च के रूप में चेंज हो जाता है, कभी ड के रूप में चेंज हो जाता है, कभी ट के रूप में चेंज हो जाता है। ओके, तो आज हम व्यंजन संधि के नियम को देखेंगे कि हिंदी व्याकरण के अंतर्गत और संस्कृत व्याकरण के अंतर्गत आज हम डिस्कस करेंगे कि व्यंजन संधि के अंतर्गत जो त व्यंजन वर्ण है वो कभी किस कंडीशन में कभी ल के रूप में चेंज हो जाता है, कभी ज के रूप में चेंज हो जाता है, कभी ट ड और कभी च के रूप में चेंज हो जाता है, तो कभी द के रूप में किस प्रकार से परिवर्तित हो जाता है। तो उस कंडीशन, उस परिस्थिति को, उस नियम को हम देखेंगे कि त कैसे आखिर चेंज होता है, किस परिस्थिति में त जो चेंज होकर के सामने वाले के वर्ण में कभी तो और कभी दूसरे वर्ण में चेंज हो जाता है। तो चलिए आज हम व्यंजन संधि के अंतर्गत देखते हैं त संबंधी नियम। किससे रिलेटेड? त वर्ण से रिलेटेड नियम। ओके, तो जब मैं त बोल रही हूँ तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि जब भी मैं त बोल रही हूँ तो त के नीचे हलंत है। ओके, मतलब त एक व्यंजन वर्ण है जो कि हाप अक्षर है। जैसे त बोलने से आता है त प्लस अ, तो यहाँ पर हम लोग व्यंजन वर्ण पढ़ रहे हैं, तो ध्यान रखेंगे जब भी व्यंजन वर्ण का मेल किसी भी स्वर वर्ण के साथ हो या फिर तो व्यंजन वर्ण के साथ हो तो उसे व्यंजन संधि कहा जाता है। अब इसमें देखेंगे जो अगर हमें पूरा त बोल देती हूँ तो त के बाद अ आता है तो ये तो स्वर वर्ण बन जाता। ओके, तो त के नीचे क्या है? हमारा हलंत है। तो जब त के बाद देखते हैं त संबंधी नियम को, तो फर्स्ट नियम देखते हैं जब त के बाद अगर ल आता है, त के बाद अगर ल आता है मतलब दो शब्द आपस में, दो वर्ण आपस में जुड़ेंगे, जिस फर्स्ट शब्द रहेगा सेकेंड शब्द रहेगा, जब जहाँ से प्लस पर ज्वाइंट होता है, इधर एक वर्ण रहता है, इधर वर्ण आपस में मिल जाते हैं, उसमें कुछ भी कार्य परिवर्तन होता है, उसी का नाम संधि रखा जाता है। ओके, तो जब देखिए त के बाद अगर त वर्ण के बाद अगर ल आता है तो जो त है वो ल के रूप में चेंज हो जाता है। ओके, ये हाफ है तो ये हाफ और ये ल का हो जाएगा ल। तो इस प्रकार देखिए जब त के बाद ल आता है, तो जो त है वो ल के रूप में चेंज हो जाता है। जैसे देख लेते हैं एग्जाम्पल, हम लोगों का एग्जाम्पल भी मैं लिख करके रखी हुई है। देखिए उत प्लस लास इक्वल उल्लास, उसी प्रकार से उत प्लस लेख इक्वल उल्लेख। तो देखिए उत प्लस लाश। ओके, तो जब त के बाद यहाँ पर संधि में दो वर्ण आपस में मिलते हैं, प्लस के सामने वाला और प्लस के जस्ट बाद वाला। ओके, तो यहाँ पर देखिए त दो वर्ण आपस में मिलेंगे, तो जब त के बाद ल आता है तो ये जो त है वो ल के रूप में चेंज हो जाता है, मतलब इसके समान हो जाता है, ल के रूप में चेंज हो जाता है। तो देखिए ये त जो है वो ल के रूप में चेंज हो गया। अब इधर वो बचा है उसको उ लिख दिया जाए और लाश बचा है उसको हम इधर लेट कर देंगे लाश। तो इस प्रकार से हो गया उल्लास। अब इसको हम लोग और अच्छे तरीके से लिख सकते हैं, उत प्लस लास इक्वल उल्लास। ये देखिए बेस्ट तरीके से, क्योंकि आधा ल को इस प्रकार से लिखा जाता है। तो इस प्रकार से हमने समझा कि त संबंधी नियम के अनुसार त के बाद जब ल आता है तो जो त वर्ण है वो ल के रूप में चेंज हो जाता है, मतलब सामने वाला ल दिखा मतलब तभी रूपांतरित होकर के ल बन जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए उत प्लस लास इक्वल उल्लास, तो ये त जो है ल के रूप में चेंज हो गया, जो बचा हुआ है उसको हम ऐड कर देंगे, इधर सामने जो है उसको ऐड कर देंगे। उसी प्रकार से देख लीजिए उत प्लस लेख, यहाँ पर भी वही कंडीशन है, त के बाद ला आया है तो ये त क्या है? ला के रूप में चेंज हो जाएगा। तो ऊ का ऊ हो गया, त जो है त के सामने दिखा ला तो त क्या है? ला बन जाएगा। तो इस प्रकार से उल्लेख, उत प्लस लेख इक्वल उल्लेख। ओके, अब जस्ट हम लोग सेकेंड नियम की ओर देखते हैं। अगर त के बाद ज आता है, अगर त के बाद त संबंधी नियम में हम लोग सेकेंड की ओर देख लेते हैं। अगर त के बाद ज आता है तो ये जो त है वो ज के रूप में चेंज हो जाता है, हाफ ज बन गया। देखिए हाफ अक्षर है, अगर त के बाद ज आता है तो जो त है वो ज के रूप में चेंज हो जाता है। तो देखिए त जो है ज बन गया और ज का इधर लिख देती हूँ ज। ओके, इस प्रकार से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, हाफ अक्षर है तो ऐसे। ओके, तो इस प्रकार से देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, सत प्लस जन इक्वल सज्जन, सत प्लस जन इक्वल सज्जन। अब देखिए जो त के बाद अगर ज आता है तो जो त है वो ज के रूप में चेंज हो गया है, मतलब ये जो त है वो ज के रूप में बदल गया। इस प्रकार सेकेंड नियम देखते हैं, अगर त के बाद ज आता है तो जो त है वो सामने वाला ज दिखा तो वो ज के रूप में चेंज हो जाएगा, जैसे सत प्लस जन सज्जन। और उसी प्रकार से देखिए जगत
प्लस जननी, जगत प्लस जननी। तो यहाँ पर देखेंगे ज और ग का ग हो गया, और त के आगे जब ज रहता है तो जो त है वो ज के रूप में चेंज हो जाता है। तो इसको हम ऐसे ही आधा ज कर सकते हैं, क्योंकि ये भी हाप अक्षर है, व्यंजन अक्षर, तो व्यंजन अक्षर बन गया। और जननी लिखा हुआ है उसको हम लोग उतार देंगे इधर नीचे, जननी। जगत प्लस जननी इक्वल जगत जननी, जगत प्लस जननी इक्वल जगत जननी, जगत की जननी। अब देखेंगे अगला एग्जाम्पल भी हम लोग देख लेते हैं उसी प्रकार से। देखिए, अगर 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 त के बाद आता है झा, त के बाद अगर जा आया तो त जो है वो ज के रूप में चेंज हो गया। ओके, ये ज तो रहेगा ही, बट ये त का है ज बन जाता है। लेकिन त के बाद अगर झ आता है, अगर त के बाद झ आता है तो पर भी ये त जो है वो ज के रूप में चेंज हो जाता है, और झ का यहाँ हो गया झा। इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ओके, और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो जब त के बाद अगर ज आए या झ आए, त के बाद अगर ज आए या झ आए तो जो त है वो ज के रूप में बदल जाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, उत प्लस झटिका। ओके, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उत प्लस झटिका। यहाँ पर देखेंगे तो यह त जो है वो ज के रूप में चेंज हो जाएगा, क्योंकि त के बाद आया है झा। तो इस प्रकार से यह उज्झटिका हो जाएगा। उत प्लस झटिका इक्वल उज्झटिका। ओके, अब देख लेते हैं फर्स्ट नियम एंड सेकेंड नियम। तो हो गया कि जो त है वो कभी ल के रूप में चेंज होता जाता है और कभी ज के रूप में चेंज हो जाता है। मतलब त के सामने अगर ल दिखे तो ल बन जाएगा, अगर त को सामने में ज दिखे तो वो ज बन जाएगा। अब देखिए, अगर त के बाद आता है ट, त के बाद आता है ट, या तो त के बाद आता है ठ। ओके, त के बाद आता है ट या फिर तो ड आता है। ओके, ठ नहीं ड। अगर त के बाद आता है ट या फिर तो त के बाद आता है ड, तो जो त है वो कभी ट के रूप में बदल जाएगा तो कभी ड के रूप में बदल जाएगा। अब यहाँ पर पूछेंगे आप कि त के बाद अगर ट आता है तो ट के रूप में चेंज हो जाएगा। ओके, बट ट के बाद ड आता है तो ट कभी तो ट बन जाएगा और कभी ड बन जाएगा। कन्फर्म नहीं है कि वो ड ही बनेगा। ओके, कभी शब्दों के अनुसार वो ट बन जाता है, कभी शब्दों के अनुसार वो ड बन जाता है। तो अगर त के बाद अगर ट आए तो ये जो त है वो ट के रूप में बदल जाएगा, और जब त के बाद ड आए तो ये जो त है वो कभी ट के रूप में तो कभी ड के रूप में बदल जाता है। ये हाप अक्षर है तो ये हाप होगा जी। ओके, तो जब त के बाद ट आए तो जो त है वो ट के रूप में बदल जाएगा। अगर त के बाद अगर ड आए, त के बाद अगर ड आए तो त जो है वो कभी ट के रूप में तो कभी ड के रूप में चेंज हो जाता है। देखिए थर्ड नियम की ओर, ये हमारा हो गया फर्स्ट नियम, ये हो गया सेकेंड नियम, और ये हमारा हो गया थर्ड नियम। तो जब त के बाद अर्थात तगार त के बाद जब ट आए या ड आए तो जो त है वो कभी ट के रूप में तो कभी ड के रूप में चेंज हो जाएगा। बट हम इतने एग्जाम्पल की दृष्टि से इस प्रकार समझे कि त के आगे, जब त के आगे कोई भी वर्ण आता है तो जो त है वो उसी के अनुसार भी कभी चेंज हो सकता है तो कभी दूसरे वर्ण में भी चेंज हो जाता है। अब चलिए हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं थर्ड। जैसे देखिए, तत् प्लस टीका। तत् मतलब वह या उसके होता है। ओके, तत् प्लस टीका तो यह हो जाएगा तटीका। तत् प्लस टीका इक्वल टटीका। ओके, आप इस प्रकार से देखेंगे। एग्जाम्पल देखते जाइए। उत प्लस डयन, उत प्लस डीना भी बोल सकती हैं या उत प्लस डयन। उत प्लस डीना तो उड्डीना हो जाएगा, उत प्लस डयन उड्डयन। जैसे देखिए, उत प्लस डीना, ये तो हमारा संस्कृत का हो गया, या उड्डीन बोल सकते हैं तो यह हो जाएगा उड्डीन। उत प्लस डीन इक्वल उड्डीन। उड प्लस डीन इक्वल उड्डीन। उड प्लस डीना इक्वल उड्डीना। ओके, और उद प्लस डीन इक्वल उड्डीन। तो अगर त के बाद ड रहता है तो जो त है वो ड के रूप में चेंज हो जाता है, लेकिन कभी कभी ट के रूप में भी चेंज हो जाता है। अब इसी प्रकार से उद प्लस डयन तो यह हो जाएगा उड्डयन। उद प्लस डयन इक्वल उड्डयन। ओके, अब हम लोग फोर्थ नियम की ओर देख लेते हैं। त का फोर्थ नियम कि अगर त के बाद च आता है, अगर त के बाद च आता है
अगर त के बाद व्यंजन संधि के नियम के अंतर्गत जब त के बाद च आता है तो जो त है वो च के रूप में बदल जाता है, जो त है वो च के रूप में बदल जाता है। बट त के बाद अगर देखिए त के बाद च आता है तो जो त है वो च के रूप में चेंज हो जाता है। मतलब ये त जो है च बन जाएगा और ये च का हम लोग इस प्रकार से ऐड कर सकते हैं। अतः इस प्रकार से हम इसको आधा च मिले च ऐड कर सकते हैं। तो जब त के बाद च आता है तो जो त है वो च के रूप में चेंज हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, उत प्लस चरित्र, उत प्लस चरित्र। ओके, उत प्लस चरित्र या उत चरित्र भी बोल सकते हैं आप। तो देखिए ऊ का ऊ हो गया, त जो होता के बाद चा आया तो त जो है चा के रूप में चेंज हो गया तो उच्च हो गया। ओके, और चरित्र जो बचा हुआ है उसको लिख लेते हैं चरित्र। उत प्लस चरित्र इक्वल उच्च चरित्र। उसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए जगत प्लस छाया। ओके, तो इस प्रकार से हमने सीखा कि त के बाद अगर च आता है तो त जो है वो च के रूप में चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं, अगर त के बाद अगर छ आता है, त के बाद आता है च आए या फिर तो छ आए, त के बाद च आए तो त जो है च के रूप में चेंज हो गया। ओके, त के बाद च आता है तो ये जो त है वो च के रूप में बदल जाता है। लेकिन त के बाद छ आता है तो पर भी ये जो त है वो च के रूप में बदल जाता है। ओके, जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए जगत प्लस छाया, जगत प्लस छाया, जगत संसार, छाया मतलब छाँव वाला छाया, छाया। ओके, अब देखिए धूप के बाद छाया आता है उसी वाला। अब देखिए जगत प्लस छाया तो यह हो जाएगा जगत, और ये जो त है वो च के रूप में चेंज हो जाएगा तो ये हो गया जगत छाया। तो इस प्रकार से हमने सीखा कि त के बाद अगर च आए या छ आए तो जो त है वो च के रूप में बदल जाता है। ओके, ये हमारा फोर्थ नियम हो गया जी। अब देख लेते हैं फिफ्थ नियम की ओर। फिफ्थ नियम की ओर देखते हैं कि त के बाद अगर श आए, त के बाद आए श। अब ध्यान रखेंगे कौन सा वाला श, फर्स्ट वाला श है। ओके, फर्स्ट वाला श। तो अगर त के बाद श आता है तो त के बाद श आता है तो जो ये त है वो च के रूप में चेंज हो जाता है। त के बाद अगर श आता है तो जो त है वो च के रूप में चेंज हो जाता है। जब ये च के रूप में चेंज हो गया तो च के बाद देखिए श आ गया, समझिए। तो ये श जो है वो छ के रूप में चेंज हो जाता है, छ से छाता वाला। ओके, ये छ के रूप में चेंज हो जाता है। इस प्रकार से हमने समझा कि त के बाद अगर श आता है तो जो ये त है, अगर त वर्ण के बाद त के बाद अगर श आता है तो जो त है वो च के रूप में चेंज हो जाएगा और जो श है वो छ के रूप में चेंज हो जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल की दृष्टि से समझ लेते हैं। जैसे देखिए उत प्लस शिष्ट, उत प्लस शिष्ट। अब आप बोलोगे कि त के बाद तो यहाँ पर ई दिख रहा है, बट अगर हम इसको अलग करेंगे तो स प्लस छोटा ई होता है। मतलब सामने में क्या आया, श आया, क्योंकि इस ई की मात्रा जो है पीछे में ही लगती है, सामने में दिख रही, बट हम अलग करेंगे तो स प्लस ई हो जाएगा। ओके, तो जब त के बाद श आता है जो त है वो च के रूप में चेंज हो जाता है और जो श है वो छ के रूप में चेंज हो जाता है और स जो है वो छ के रूप में चेंज हो जाता है। अब देखिए ऊ का ऊ हो गया, त जो है च बन गया। अब ई की मात्रा है उसको हम ई की मात्रा पहले लिख देते हैं। ओके, या फिर तो आप पीछे भी लिख सकते हो, बट वो सामने ही आ जाएगा क्योंकि छोटाई की मात्रा सामने लगता है। अब देखिए स जो है छ के रूप में चेंज हो गया, ई की मात्रा को हम ई की मात्रा ऐड कर दी और आधा स मिले ट। ओके, तो यहाँ पर इसको हम और बेस्ट तरीके से लिख सकते हैं उत। अब देखिए शिष्ट, उच्छिष्ट। आप इस स को इस प्रकार से भी ऐड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखिए उत प्लस शिष्ट इक्वल उच्छिष्ट, उत प्लस शिष्ट इक्वल उच्छिष्ट। तो देखिए उत प्लस शिष्ट इक्वल उच्छिष्ट। तो इस प्रकार से हमने समझा कि त के बाद अगर श आए तो जो त है वो च के रूप में चेंज हो जाएगा और जो श है वो छ के रूप में चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से उत प्लस शिष्ट इक्वल उच्छिष्ट, उत प्लस शिष्ट इक्वल उच्छिष्ट। मतलब त जो है वो च बन गया और स जो है वो छ बन गया। उत प्लस शिष्ट इक्वल उच्छिष्ट। इस प्रकार से और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सत्य, सत्य मतलब अच्छा, सत्य वाला। और यहाँ पर है शास्त्र। यहाँ पर देखिए त के बाद फिर श आ गया तो जो त है वो च के रूप में चेंज हो जाएगा। हाफ च को हम इस प्रकार से भी ऐड कर सकते हैं।
ओके। और इस प्रकार से भी हम हाफ लिख सकते हैं। जैसे देखिए ये आधा चा के रूप में चेंज हो गया, जो ता है वो हाफ चा के रूप में चेंज हो गया, सा का इधर लिख देते हैं सा। अब यहाँ पर देखिए जब ता के बाद सा आता है तो ता जो है चा के रूप में चेंज हो जाता है, बट जो सा है वो छा के रूप में चेंज हो जाता है। तो छ बन गया, ये सा क्या बन गया, छ बन गया। आ की मात्रा को यहाँ ऐड किया, आधा सा मिले त्रा को इस प्रकार से। तो देखिए तत् प्लस शास्त्र इक्वल तच्छास्त्र, तत् प्लस शास्त्र इक्वल तच्छास्त्र। तो इस प्रकार से हमने समझा कि अगर त के बाद स आता है तो जो त है वो च के रूप में चेंज हो जाता है और जो स है वो छ के रूप में चेंज हो जाता है। इस प्रकार से हमारा फोर्थ नियम हो गया। अब इस प्रकार से हमारा फोर्थ नियम हो गया। अब जस्ट अगला नियम की ओर बढ़ जाते हैं। हमारा अगला नियम है द वाला नियम। जो ता है वो कैसे द के रूप में चेंज हो जाता है, जो ता है वो कैसे द के रूप में। अगर आप इसको अलग अलग प्रकार से नियम भी गिनना चाहें तो गिन सकते हैं। जैसे यहीं पर आप लोग देखेंगे कि ये हमारा 5th नंबर का हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो ता है ल बना, यहाँ पर त जो है ज बना। ओके, और त जो है तभी ट बन जाएगा, कभी ड बन जाएगा। चौथा नियम के अनुसार त के बाद अगर च आता है तो त जो है च के रूप में चेंज हो जाएगा। और 5th नियम के अनुसार अगर त के बाद श आता है तो जो त है वो च बन जाएगा, स है जो छ बन जाएगा। अब अगला नियम हम लोग देख लेते हैं, 6 नंबर का नियम बोलिए। अब हम 6 नंबर का नियम देख लेते हैं कि अगर त के बाद आता है ह, त के बाद आता है ह आता है, त के बाद आता है ह, तो ये त जो है ये त द के रूप में बदल जाता है। जब त के बाद, जब व्यंजन वर्ण त हाफता है, ओके, जब त के बाद ह आता है तो जो त है वो द के रूप में बदल जाता है। और जब यह द के रूप में बदल गया तो जो ये ह है वो ध के रूप में बदल जाता है। जैसे त थ द के बाद जाता है ध, ओके। तो यहाँ पर देखिए जब त के बाद ह आता है तो त जो है द के रूप में बदल जाता है और जो ह है वो ध के रूप में बदल जाता है। मतलब हम इन दोनों को हटा करके इन दोनों को ऐड कर देंगे। जब भी त के बाद ह आएगा तो त ह को हटा करके इन दोनों को ऐड करते हुए जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, उत प्लस हार, उत प्लस हार। तो यहाँ पर देखिए त के बाद आ गया है ह, तो ये जो त है वो द के रूप में बदलेगा और जो ह है वो ध के रूप में चेंज हो जाएगा। ओके, तो उ का उ हो गया। अब देखिए त जो है वो द के रूप में चेंज हो गया, तो इस प्रकार से द बन गया। और ह जो है ध के रूप में चेंज हो गया है तो ध का ध हो गया। आ की मात्रा है तो आ की मात्रा और र का र। तो इस प्रकार से देखिए उत प्लस हार इक्वल उद्धार, उत प्लस हार इक्वल उद्धार। अब उत उपसर्ग है, सर्वश्रेष्ठ, सबसे बेस्ट, आगे, उत्तम, उत्कर्ष, इसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। हार मतलब वही माला वाला हार बोल सकते हो आप, बट उद्धार बोलेंगे तो किसी का उद्धार हो गया। इस प्रकार से तो उत प्लस हार इक्वल उद्धार। उसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं, पद प्लस हति, पद प्लस हति। तो यहाँ पर भी देखिए पद प्लस हति, तो यहाँ पर देखिए कि पद प्लस हति या पद प्लस हति दोनों ऐड कर सकते हैं। ओके, तो अगर द के बाद भी ह आता है तो पर भी वह जो द है जो द है वो द के रूप में रहेगा और जो ह है ध के रूप में चेंज हो जाएगा। अगर एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे अगर इसको हम त भी करते हैं तो पर भी यह बेस्ट रहेगा क्योंकि हमारे नियम में फिट होगा। ओके, जैसे देखिए पद प्लस हति, पद प्लस हति। तो यहाँ पर देखिए त के बाद ह आ गया है, जो त है वो चेंज हो जाएगा द के रूप में, ह जो है वो चेंज हो जाएगा ध के रूप में। ओके, यहाँ पर प बचा है उसको प लिख देते हैं, ती का हो गया ती। तो पद प्लस हति इक्वल पद्धति, मतलब ये दोनों चेंज हो जाएंगे। जब त के बाद ह आएगा तो त जो बन गया द बन गया और ह जो है ध बन जाता है। तो पद प्लस हति इक्वल पद्धति, और पद व प्लस हति भी बोलेंगे तो पद्धति ही होगा। ओके, बट नियम के अनुसार प्लस प्लस हति इक्वल पद्धति। उसी प्रकार से उत प्लस हरण, उत प्लस हरण, तो यह हो जाएगा उद्धरण, यह हो जाएगा उद्धरण। उत प्लस हरण इक्वल उद्धरण। यहाँ पर देखिए उत जो त है वो द के रूप में चेंज हो जाएगा, जो है वो ध के रूप में चेंज हो जाएगा। बट यहाँ पर थोड़ा सा और समझना है कि जब हम व्यंजन वर्ण पढ़ रहे हैं तो त हाफ अक्षर है। ओके, तो जो भी त जो चेंज होकर के हाफ अक्षर ही बन रहा है, उसके जस्ट बाद हमारा कोई भी वर्ण है वो उसी प्रकार से पूरा वर्ण में बनता जा रहा है। या मात्रा वाला है तो मात्रा से रिलेटेड वर्ण बनता जा रहा है। तो इस प्रकार से हमने सीखा कि व्यंजन संधि के
त संबंधी नियम के अनुसार त कभी ल के रूप में, तो त कभी ज के रूप में, तो त कभी ट ड के रूप में, तो कभी च के रूप में, तो कभी द के रूप में चेंज हो जाता है। और अगर त के बाद ल आए तो त जो ल बनेगा, त के बाद ज आए तो त ज बनेगा, त के बाद ट या ड आए तो कभी ट तो कभी ड के रूप में बदल जाता है, त के बाद च आए तो च के रूप में बदल जाएगा, और त के बाद स आए तो जो त है वो च बनेगा, लेकिन जो स है वो छ के रूप में चेंज हो जाएगा। और त के बाद जब ह आए तो जो त है वो द बनेगा, लेकिन जो ह है वो ध के रूप में चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज का हमारा टॉपिक त संबंधी नियम, व्यंजन का नियम यहाँ से कंप्लीट होता है। थैंक यू।